सहारनपुर के थाना क्षेत्र नानौता ग्राम माधोपुर में रिजवाहे की पटरी के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नानौता द्वारा फोरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय तौसीफ निवासी माधोपुर के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना नानौता को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम माधोपुर में रजवाहे की पटरी के पास एक व्यक्ति का शव मिलता है और पास ही उसकी मोटरसाइकिल भी मिलती है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नानौता एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर जाती है एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल से जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की जाती है। परिजनों को सूचित कर दिया जाता है। मृतक जो है वो ग्राम माधोपुर का ही रहने वाला है। इसमें अभी तक कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और तहरीर के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहारनपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना को सम्मान देने की दृष्टि से आज महानगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांता करदम, यूपी सीट को चेयरमैन वाईपी सिंह, विधायक राजीव गुम्बर, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने अग्रवाल धर्मशाला से किया। बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते चले। तिरंगा यात्रा का रास्ते में विभिन्न जगहों पर पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में भारत माता और भारतीय सैनिकों की झांकी विशेष आकर्षण रही। तिरंगा यात्रा का समापन सरदार किरणजीत सिंह सिंधु ने घंटाघर पर शहीद ए आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। आज तिरंगा यात्रा 22 अप्रैल को जो कायरतापूर्ण हमला हुआ जिसमें हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दृढ़ संकल्प जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ दिखाई, जिसके कारण से पिछले एक पखवाड़े में देखा आपने कि जो अपने आप को शेखी बखारता था, परमाणु सशक्त देश कहता था, हमारी तीनों सेनाओं ने बड़े ही अनुशासन के साथ अपने अदम्य शौर्य पराक्रम का और इसको सिद्ध करते हुए पुणे की हम दुनिया की सबसे सुरक्षित सबसे अनुशासित सेनाएं हैं, उनके घर में घुस के उनको नस्ते नाबूद किया है, जिससे आज पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई थी इस देश की दो बहनों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और आपने देखा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने उनकी आंखों में आंख डाल के बताया है कि इस देश की नारी शक्ति किसी भी आतंकवाद का, किसी बहन का सिंदूर उजाड़ोगे तो तुम्हारी माद में घुस के तुम्हें नस्ते नाबूद करेंगे। और अपनी सेनाओं के लिए सबल दिखाते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए आज पूरे शहर भर में किसी भी जाति, धर्म, विचारधारा उस सब के ऊपर जाकर आज हजारों की संख्या में मातृशक्ति, सैनिक, एनसीसी कैडेट और आम जन शामिल हुए और यह तिरंगा यात्रा इस क्रम में निकाली गई। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा तहसील बेहट में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए लोगों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर समय से कार्यवाही की जाए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जो समय सीमा समस्याओं के निस्तारण की दी गई है, उसी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। डीएम ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायत निस्तारण के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समस्याओं का समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के संदर्भ में कहा कि शिकायतों का गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए। सहारनपुर में नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति एवं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल संयुक्त तत्वाधान में जल ही जीवन है पक्षियों के लिए चलाई जा रही मुहिम की सराहना करते हुए प्रदेश मंत्री अमित खुल्लर ने कहा, जो बच्चे पक्षियों को पानी दे रहे हैं, उन सभी बच्चों को पक्षियों के लिए मेरी तरफ से निःशुल्क पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था कराई जाएगी।
आज उसी कड़ी में नव प्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति के प्रदेश मंत्री अमित खुल्लर मैक्स इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, जहां पर चलाई जा रही मुहिम जल ही जीवन है की सराहना करते हुए मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के तमाम स्कूली बच्चों को पक्षियों के लिए निःशुल्क आहार के पैकेट वितरण किया। उन्होंने कहा, उड़ते हुए पंछियों की प्यास बुझाने एक बहुत ही अच्छा कार्य है। मुहिम अध्यक्ष सुरैया कौसर ने कहा, इस तरह की मुहिम समय समय पर आयोजित होती रहनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुहिम की शुरुआत की है अपनी बड़ी बहन और मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य सुरैया कौसर जी की अध्यक्षता में जल ही जीवन है पक्षियों के लिए हमने एक मुहिम शुरुआत की है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन भी साथ में हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। आज उसी की श्रृंखला में मेरे साथ मेरे प्रदेश के मंत्री और प्रमुख समाज सेवी अमित खुल्लर जी ने एक रात बहुत ही अच्छी घोषणा करी है। उनका कहना था, जो बच्चे स्कूल के फोटो भेज रहे हैं उन बच्चों को कबूतरों के लिए और पक्षियों के लिए खाने का राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आज उसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो प्रथम स्थान अभी तक की दिया है वो हमने मैक्स इंटरनेशनल स्कूल को दिया है, और मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। और मैं इसके लिए मेन श्रेय अपनी प्रमुख समाज सेविका और बड़ी बहन और मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुरैया कौसर जी को देना चाहूंगा, जिसका एक बहुत ही अच्छा गीता जागता उदाहरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। बच्चों के अंदर किस तरह